ऐसा समय आ चुका है कि आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब मिलकर देना होगा। इस बीच एक बड़ी खबर आप बता दें दर्शकों को, जैसलमेर एयरपोर्ट पर हमले की कोशिश नाकाम हुई है। पुंछ में भारी गोलाबारी अभी भी हो रही है। एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। जैसलमेर एयरपोर्ट पर हमले की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा की गई थी। पुंछ में भारी गोलीबारी हुई है, लगातार जारी है और भारतीय सेना माकूल जवाब दे रही है। भारत सक्षम है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और उसकी हिमाकत का जवाब देने के लिए। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछ कर निर्दोष लोगों की, निहत्थे लोगों की नरशंस से हत्या की, उसके बाद न सिर्फ पूरे देश में रोष है बल्कि हर भारतीय आज ये चाहता है कि पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो, आतंक नेस्तनाबूद हो। प्रदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, अब जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर ताकत को साथ आना होगा, क्योंकि इजराइल में भी इस तरह से हमला हुआ हमास के द्वारा, तो वहां पर भी निर्दोष लोग थे और उनको निशाना बनाया गया था। ऐसे ही पहलगाम में हुआ है, तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों को जो शांति चाहते हैं, शांति की स्थापना के पक्षधर हैं, उन्हें साथ आना ही होगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और देखिए, बिल्कुल अब पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से उसने भारतीय सेना की चौकी और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की है, तो अब भारत उसका जोरदार जवाब दे रहा है। और लाहौर में जो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम बर्बाद किया गया, इसके बाद पाकिस्तान पलटवार करने के लिए जम्मू एयरपोर्ट तक कोशिश किया कि वो वहां पर ड्रोन के जरिए हमला करे। जैसलमेर में, पठानकोट में, इसके अलावा अन्य मोर्चे उसने खोले हुए हैं, लेकिन सभी मोर्चों पर नाकामी और मुंह की खानी पड़ रही है। भारतीय सेना मुस्तैदी के साथ इनका जवाब दे रही है। इस बीच कई देशों ने एडवाइजरी जारी की है, अपने नागरिकों को पाकिस्तान नहीं जाने की सलाह दी है। इस बीच भारत सरकार सीमा पर अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठा रही है। लगातार यहाँ पर अपडेट मिल रही है। तो ये जरूर है कि जिस तरीके से पूरे हालात है, जैसलमेर में भी ड्रोन हमला करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। जैसलमेर में पाकिस्तान के ड्रोन के अटैक की जानकारी है और उसको नाकाम करने की खबर आ रही है। जम्मू में ड्रोन हमले के बाद जम्मू एयरपोर्ट से भारत की कई लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी है। पाकिस्तान ने जम्मू एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की है, रेलवे स्टेशन को भी निशाना बनाने की कोशिश की है। सबसे अच्छी बात ये रही कि एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत का, उसने इस दौरान सभी 8 मिसाइलों को मार गिराया है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है और लगातार कोशिश की है कि वो इनको टारगेट करे। इस बीच सबसे बड़ा एक शाम का अपडेट ये भी आया कि पीएम मोदी से आर्मी चीफ ने मुलाकात की थी, उन्होंने मीटिंग की थी और इससे पहले भी मीटिंग देखने को मिली है। विदेश मंत्रालय में जो ब्रीफिंग हुई उसमें विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने साफ किया कि जब यूएन सुरक्षा परिषद में पहलगाम हमले को लेकर चर्चा चल रही थी, तब पाकिस्तान ने टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट की भूमिका को नकार दिया, जिसने कि इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी, जबकि टीआरएफ खुद इस हमले का जिम्मेदारी 2 बार ले चुका है। तो अब पाकिस्तान खुद आतंक को बचा रहा है और आतंक के खिलाफ जब भारत ने कार्रवाई की तो बौखलाया हुआ है। अब इससे निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि संघर्ष का दायरा और बढ़ेगा, क्योंकि अब भारतीय सेना को टारगेट करने की कोशिश जो पाकिस्तान की ओर से हो रही है, अब भारतीय सेना इसका माकूल जवाब दे रही है। बिल्कुल, ऐसे में प्रदीप जी कई सवाल हैं और इस बीच दर्शकों को भी बता दें अपने कि श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है वो पूरी तरह से हाईलाइट पर किया गया है। चप्पे चप्पे पर भारी तैनाती सुरक्षा कर्मियों की है। बाज की नजर इंडियन आर्म फोर्सेज रखे हुए हैं, आसमान से लेकर अगर बात की जाए नेवी की, आर्मी की और एयरफोर्स की, तो तीनों तरह से भारत आज पूरी तरह सक्षम है। लेकिन जो हिमाकत जो पाकिस्तान दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि वो बौखलाहट है। और वो बौखलाहट इस बात की है कि आतंकियों को जो टारगेट किया गया पहलगाम हमले के बाद, जिस तरह से भारत को चुनौती दी और ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को बता देना, उसके बाद भारत कैसे शांत बैठ सकता था, भारतवासी कैसे शांत बैठ सकते थे, अंदाजा इस बात का लगाया जा सकता है। क्योंकि जो निर्दोषों को मारा गया है वो कहीं ना कहीं उसका रिटेलिएशन तो होना था, उसका प्रतिकार होना था और भारत को जवाब देना था। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। प्रदीप जी, अब आगे इस युद्ध की दिशा और दशा क्या कहती है? लगता है कि और ज़्यादा गंभीर स्थिति में जाएगा, पाकिस्तान को और बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि लगातार भारत जिस तरीके से अपने डिफेंस सिस्टम का, एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, S-400 का इस्तेमाल कर रहा है और तमाम
हार्फी ड्रोन का इस्तेमाल किया है जो इजरायल ने दी है भारत को, और हार्फी ड्रोन अनमैन्ड ड्रोन है, उससे भी पाकिस्तान की कई मिसाइल्स को गिराया गया है। तो कहीं ना कहीं फ्रांस की रफेल भी है। तो भारतीय की सेना की आज की बात की जाए तो भारतीय सेना बहुत ज़्यादा एडवांस है आज की समय में, और पाकिस्तान की तुलना में पाकिस्तान की सेना कहीं भी नहीं बैठती।